जी हाँ जी सर पढ़ाइए। ठीक है सर, थैंक यू। प्यारे हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइएगा जल्दी। हेलो, हेलो बच्चों, एक बार जल्दी से लाइव आ जाइएगा। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपकी महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक। यानी कि मैं जो आज आपको कराने वाला हूं वो सुन लीजिएगा। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट किताब और आपके लेखक, ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो किताबें और लेखक है। ये आपकी क्लास में आपको जरूर बताना है। देखिए, अब आप चाहे YouTube पे पढ़ लो या फिर आप पेड पढ़ लो, मर्जी है कि अगर आप YouTube पेड दोनों में पढ़ोगे तो बच्चों कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो पेड क्लास में ही कंटिन्यू रहिएगा। अब आप YouTube में भी जा रहे हैं, पेड में भी जा रहे हैं, तो बड़ा समस्या का विषय आ जाता है बच्चों। चलो बच्चों, तो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है किताबें और उनके लेखक। एक नंबर आपको जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक नंबर आपको आता ही आता है। अब चाहे आप इसे, अच्छा एक बात बताओ, आज सुबह की क्लास आपको कैसी लगी? थैंक यू ऋतिक, थैंक यू मेरे भाई। ये बताओ, आज सुबह की क्लास आपको कैसी लगी थी? ये बताइएगा। आज सुबह जो मैंने आपको क्लास कराई थी उपनाम और समाधि स्थल, वो क्लास आपको कैसी लगी थी? सच बताना ईमानदारी से। फोटो दिखा दिखा कर मैंने उनके नाम याद कराने की एक नई तकनीक आज अपनाई थी। और एक बच्चे ने तुम में से कमेंट्स किया था कि आपका ये कौन है, कमल कुमार भाई? कमल, पढ़ने आए हो या एंजॉय करने आए हो यहाँ पे? चलिए, तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है किताबें और उनके लेखक। तो पहले मैं कुछ आपको ऐसी किताब कराऊंगा जो भारतीय मूल के लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट किताबें हैं।
फिर पूरी आपको कमल, ये बात ध्यान रखना, आज आपने इतना बड़ा शब्द बोला, चाहूं तो आपको मैं ब्लॉक करा सकता हूं, लेकिन नहीं यार, मैं किसी को ब्लॉक नहीं कराता। आप लोग पढ़ो बस आराम से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बातचीत बिल्कुल कम। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ द इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए भैया, इसका आंसर क्या आएगा? बोलो भैया। मैंने एक सवाल आपसे पूछा है, उनका नाम है अजय मेनन जी, तुषार कपूर, डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश, सुभाष मार्ग। इन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। क्या आएगा इस प्रश्न का जवाब? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, तब इस प्रश्न का जवाब आता है अजय मेनन जी। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल है, इंडियाज एसिपेंट्स लिगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आज शुरू के 10 में से बता देना कितने नंबर आए तुम्हारे। आज शुरू के 10 में से बता देना कितने नंबर आए थे। जिमी सोनी, डॉक्टर रेखा चौधरी, प्रियम गांधी मोदी, या फिर सैमुअल मोयन। ऋतिक गल वाली गलती मत कर बाबू, एक बार कमेंट्स कर दिया बात खत्म। तो आंसर लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर रेखा चौधरी। अगला देखिए, अगला सवाल है, आपको बता रहा मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ भैया। वेरी गुड इवनिंग साथियों। बोलो भैया, क्या जवाब आएगा इस सवाल का? लिख लीजिएगा, उस प्रश्न का सही जवाब आएगा भैया, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा लिखी गई ये किताब है। अगला देखिए, सवाल है द मोदी गैमिट आपको बताना, डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताओ जरा। आपको ये थोड़े से बड़े कठोर लग रहे होंगे, लेकिन बच्चों आने पेपर में यही है, आने पेपर में यही है। यार एक बात बताओ, कमल कुमार ने कमेंट्स किया है कि आप पढ़ाते कम हो, बिजनेस ज्यादा करते हो। एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपकी क्लास में आकर कोई बिजनेस वाली बात की है क्या कभी? एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कमल बच्चा है हमारी क्लास में, क्या आपसे मैंने कभी बिजनेस की बात की हो कि आप करोड़ रुपए मुझे दे दो, हम और तुम पार्टनर बन जाते हैं, बिजनेस करेंगे दोनों भाई बहन मिलकर? क्या मैंने आपसे कभी ऐसा कुछ कहा है? आप बताओ। क्या मैंने कभी आपसे ये कहा हो कि बच्चों आपको अपने मम्मी पापा से पैसा लेकर सारा बिजनेस में लगा देना चाहिए? आप कैसी बात करते हो कमल जी? आपको इतना भी लहजा नहीं है कि टीचर से जाके कैसे बात करनी है? चलिए, तो बच्चों आपको बता दूं ये पुस्तक लिखने वाले कौन थे, ये थे आपके संजू वर्मा जी। अगला देखिए, नेहरू तिब्बत और चाइना नामक पुस्तक को किसने लिखा है? किताब का नाम पढ़ लो पहले। सवाल है नेहरू तिब्बत और चाइना, इस पुस्तक को किसने लिखा था? इस पुस्तक को किसने लिखा था? सवाल फिर सुनो, नेहरू तिब्बत और चाइना, इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो बच्चों आपको बता दो, इसे ना तो रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया है, अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल, द टाइगर ऑफ द द्रास, द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक किसने लिखी है? द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये बताइएगा। तो बच्चों इस पुस्तक को लिखा था किसने? मीना नेयर जी ने। अगला देखिए, सवाल है लाल सलाम, एक उपन्यास है, इसको किसने लिखा है? लाल सलाम। एक लाल साड़ी भी पुस्तक है, उसे बता दो किसने लिखा है। मैंने आपसे पूछा है लाल सलाम एक उपन्यास नामक पुस्तक है, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? किरण बेदी, स्मृति ईरानी, सुभाष गर्ग या तुहिन सिंह? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसे लिखा है आपका स्मृति ईरानी ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक अश्वनी श्रीवास्तव है? अश्वनी श्रीवास्तव ने कौन सी पुस्तक लिखी है?
निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक अश्वनी श्रीवास्तव जी हैं? तो बच्चों आंसर लिख लीजिएगा, ये है आपके डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम। अगला देखिए, बैचलर डैड के नाम पुस्तक को किसने लिखे हैं? बैचलर डैड, बैचलर डैड को किसने लिखा है? अब आपको ये भी बता दूं कि इन किताबों की मैं थ्योरी भी आपको बताता, लेकिन बच्चों समय का अभाव है, आपके पास समय नहीं है, ये चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूं। आपको बताना बैचलर डैड नामक के लेखक कौन थे? तो बच्चों ये थे आपके कौन? तुषार कपूर। अगला सवाल देखिए, सवाल है गौतम अडानी द मैन हु चेंज ये चेंज आएगा बेटा, चेंज इंडिया लिख कुछ तो किसने लिखा है? बताइए, इस पुस्तक का जवाब दो। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? ये चेंज है बस यहाँ पे। इस पुस्तक को किसने लिखा है ये बताइएगा। चेंज्ड, चेंज्ड कर लो, चेंज्ड कर लो। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो बच्चों आपको बता दूं, ये लिखा है आपका किसने बेटा? R.N. भास्कर जी ने, R.N. भास्कर जी ने लिखा है। अगला सवाल मैं आपको लेकर आ रहा हूं, कहां पर? अगला सवाल मैं आपको लेकर आ रहा हूं, बताइए। अब 10 सवाल बताओ मेरे प्यारे साथियों, 10 सवाल बताओ अपनी किताबों से रिलेटेड। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? हाँ, ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं लग रहे, क्योंकि थोड़े से कठोर क्वेश्चन है ना, थोड़े से कठोर क्वेश्चन ले लिए तो हम लोग तुम्हें समझ नहीं आ रहे। हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये भी और ये भी, ये सारी ही उन्होंने लिखी हैं। ये सारी ही किसने लिखी है बेटा? हर्षवर्धन जी ने लिखी है। अगला देखिए, बताओ हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे बच्चों? हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो भैया हर्ष चरित्र के जो लेखक हुआ करते थे, देखिए हरिसेन ने लिखी प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। बाणभट्ट ने लिखी हर्ष चरित्र, अमर सिंह ने लिखी अमर कोश। और इनको तो 2 महाकाव्य हैं, 3 नाटक है, एक ऋतुओं के बारे में है, तो आंसर आ गया बाणभट्ट जी। अगला सवाल देखो, एक महान रोमानी नाटक है जिसका नाम है कादम्बरी, इसको किसने लिखा है? बोलो भैया। कमल अब जवाब दो भाई, सॉरी से काम नहीं चलेगा, जवाब दो। मैंने पूछा है कादम्बरी को किसने लिखा है? बाणभट्ट, भास्कर वर्धन, हर्षवर्धन या बिंदुस, किसने लिखा है? चलो बच्चों, तो बच्चों आपको बता दूं इसे किसने लिखा था? तो भैया इसे भी लिखने वाले कौन थे? आपके बाणभट्ट जी। अगला देखिए, अगला सवाल है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? बेटा शिवम कौन सी क्लास है ये जरा मुझे बताओ, कौन सी क्लास की पीडीएफ है मुझे बताओ, मैं आज ही ठीक करा देता हूं। बोलो शिवम कौन सी पीडीएफ है, किस क्लास की पीडीएफ है? मैं अभी चेंज करा देता हूं, आप परेशान मत हो, 2 मिनट में चेंज कर देता हूं। आपको बता दो पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा जी। आप बताइए किस क्लास की पीडीएफ आपको ऐसी मिली जिसमें प्रिंटिंग है? आप मुझे बताओ, मैं अभी ठीक करा देता हूं। कुछ क्लास की, आप क्लास का नाम बताओ ना, उस एक क्लास का नाम तो बताओ, सिंगल क्लास का सिर्फ, मैं भी तो देखूं भाई कौन सी क्लास है। बोलो भाई कौन सी क्लास है? शिवम उस क्लास का नाम बता सकते हो क्या? भाई ऐसे तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा कौन सी क्लास थी, आप क्लास का नाम बताओ पर्टिकुलर, कौन सी पीडीएफ गलत है।
आप उस क्लास का मुझे नाम लिख के बता दो शिवम, अभी थोड़ी देर बाद मैं पढ़ा रहा हूं। अभी अगला देखिए, सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों, कथा सरित सागर को किसने लिखा है? कथा सरित सागर को किसने लिखा है? देखिए मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी कलन है इन्होंने लिखा था राज तरंगनी, राज तरंगनी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है। जिसमें क्या लिखा है? कश्मीर का इतिहास लिखा है। भैया इस प्रश्न किताब को लिखा था सोमदेव जी ने, इस किताब को लिखा था सोमदेव जी ने। अगला देखिए, अगला सवाल है, विक्रमांक देव चरित्र को किसने लिखा था? सवाल पहले पढ़ लो तब इसका आंसर दो। मैंने पूछा है विक्रमांक देव चरित्र को किसने लिखा है? हाँ शिवम एक बार देख लो, कल बता देना भाई, कोई बात नहीं है। विक्रमांक देव चरित्र को किसने लिखा था? तो बच्चों ये मैं आपको बता दूं, ये लिखा था मेरे प्यारे साथियों विल्हन जी ने। अगला देखो, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ द नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र को कौन लिखे हैं? नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? तो भैया नाट्य शास्त्र को लिखने वाले थे मेरे प्यारे साथियों भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को लिखने वाले कौन थे? भरत मुनि। अगला देखो, सवाल है काम सूत्र के लेखक कौन थे? आज की क्लास का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रणाम भैया प्रणाम। काम सूत्र के लेखक कौन थे? बाण, दांडी, कालिदास, वात्स्यायन। नहीं शिवम, आपको जो भी प्रॉब्लम है ये बताओ, वहां आपकी प्रॉब्लम पता नहीं कब की कब सोल्व होगी। पहले आप वहां भेजोगे फिर वो मुझे बताएंगे, हो सकता है आपको 10 से 12 दिन लग जाए। आप मुझे अभी बता दो कौन सी क्लास है, मैं आज ही पीडीएफ सही कर दूंगा ना, 1 मिनट लगेगी। आप बिना बात किए कर रहे हैं यार, बात कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे वो बताओ ना कौन सी क्लास है दोस्तों। हद होती है, आप यहाँ की बात वहां उछालना चाहते हैं, करिए आप वहां जाइएगा, लेकिन वो 4 दिन बाद हम तक हमारे पास आएगी, और आप मुझे डायरेक्ट ही बता दोगे तो मैं अभी 1 मिनट में कर दूंगा। तो भैया इसका सही आंसर आएगा वात्स्यायन, वात्स्यायन। अगला देखो भाई, एक बच्चा कोई है सर जी आज इंग्लिश की क्लास नहीं हुई। ओके, एक बच्चा है जो हमसे कई बार 3000 क्वेश्चन मांग रही है, मैं नाम नहीं जानता कौन है बच्चा। अगर किसी के पास में 3000 क्वेश्चनों की पीडीएफ का लिंक हो तो इस बच्चे को दे दो, ठीक है? हाँ देख कर बता दो सिर्फ, कोई बात नहीं है यार। मृच्छकटिकम को किसने लिखा था बच्चों? मैंने आपसे पूछा मृच्छकटिकम को किसने लिखा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। मृच्छकटिकम को किसने लिखा है? तो मृच्छकटिकम को लिखने वाले थे भवभूति जी। कौन थे बच्चों बताना जरा? ये सुद्रक जी थे, तो सुद्रक जी ने लिखी थी पुस्तक ये। अगला सवाल देखिए, 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कहानी ये किसने लिखी है? मैंने आपसे पूछा है 10 कुमार चरित्र को किसने लिखा है, तो बच्चों इसे लिखा है आपका दांडी जी ने। अगला देखिए, अगला सवाल है हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जवाब दो। बच्चों आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अब तुम्हारे पास इतना समय है कि मैं तुम्हें डिटेल पढ़ाऊं इनकी? आप बताओ, क्या आप चाहते हो कि मैं इनकी डिटेल बताऊं? मैं डिटेल करा था बच्चों, लेकिन 2 तारीख का पेपर है। आपको पता है अगर ये क्लास अपने शेड्यूल पर चलती, जो शेड्यूल आपका चल रहा है, तो मैं आपको डिटेल बताता पक्का। लेकिन बच्चों मैं रात में आकर तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, रात को 12-12 बजे अपने घर जा रहा हूँ, 2 दिन से लगातार, कल भी 11 बजे गया हूँ, आज तो 12 बजे जाऊंगा। लेकिन बच्चों मैं चाहता हूँ कि बस तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर टाइम बचेगा तो मैं फिर डिटेल वाली क्लास करा लूंगा। क्या आप नहीं चाहते कि पहले डिटेल कंप्लीट हो जाए?
क्या हमारा पहले बैच कंप्लीट हो जाए? तो पहले बैच तो कंप्लीट कर लो बच्चों। तो मैं बैच कंप्लीट करूंगा पहले, उसके बाद अगर समय बचता है तो हम देखेंगे। मैंने पूछा हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बच्चों हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी हेरोडोटस ने। आप जानते हैं ये वही हेरोडोटस है जिसे द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसी को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ये बात आप याद रखना। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? द फादर ऑफ। हाँ तनिष यार, तुम्हारा पेपर है 3 तारीख को, बेस्ट ऑफ लक यार तनिष। अगला देखिए, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी भैया? इंडिका पुस्तक लिखी थी मैगस्थनीज ने। किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। और आपको ये बता दूं जरा कि मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? बताओ अगर किसी को पता हो तो। मैगस्थनीज ने सरफराज खान, आपका आंसर सही है, बाकी पूरी क्लास का गलत। पूरी क्लास ने जवाब ही नहीं दिया, एक ओम प्रकाश जी ने दिया। इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया था। अगला देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? देखिए अर्थशास्त्र की जो रचना की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? वो आपसे चाणक्य भी कह सकता है, वो आपसे कौटिल्य भी कह सकता है, वो आपसे विष्णुगुप्त भी कह सकता है। परेशान मत हो जाना। और यह किताब राजनीति शास्त्र पर लिखी गई है। यह किताब राजनीति शास्त्र पर लिखी गई है। कई बार पूछा गया सवाल कि इंडिका पुस्तक किस सब्जेक्ट पर लिखी गई है, किस विषय पर लिखी गई है? तो राजनीति पर लिखी गई है ना। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस को कौन लिखे हैं? मुद्रा राक्षस को कौन लिखे हैं? मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? तो बच्चों मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाखा दत्त ने। किसने लिखा है? विशाखा दत्त जी ने लिखा है। अगला देखिए, एक बच्चा ने अभी अभी कमेंट्स किया कि सर आप आंसर देखकर बता रहे हो। खैर टीचर ऐसे कमेंट्स पढ़ते नहीं है, मैं पढ़ लेता हूं। आप एक बात बताना कि मैं आंसर लगाऊंगा उसके बाद आपका आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? मैं आपको पहले आंसर दिखाऊंगा, खुद लगाऊंगा, उसके बाद आंसर शीट आएगी, वो तुम्हारे लिए लगा जाते हैं। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? सर जी अष्टाध्यायी को लिखने वाले थे पाणिनि। अष्टाध्यायी को लिखने वाले कौन थे? पाणिनि थे। ठीक है भैया। अगर हम चाहें मेरे प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर सवाल ये रहा, बताइए महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक कौन थे? अब महाभाष्य के लेखक देखिए, ना तो ये थे ना ये थे। अब बताओ जरा कौन थे? महाभाष्य के लेखक। जब मैं कभी 50-50 करता हूं ना, तब ध्यान रखा करो आंसर ऐसे का क्या आएगा। तो बच्चों कपिल जी बिल्कुल नहीं है, जो कपिल बता रहे हैं ध्यान रखना, कपिल वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देख लो, पहले मैंने बताया आंसर आया है। अगला देख लो, मालविकाग्नि मित्रम को कौन लिखा है? मालविकाग्नि मित्रम को बच्चों ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, इसे लिखा कालिदास ने है। आज सुबह ही मैंने बताया था कालिदास का उपनाम क्या है। कालिदास को किस नाम से जाना जाता है? आशीष गुप्ता बताओ जरा, कालिदास को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, कालिदास को जाना जाता है भारत के शेक्सपियर के नाम से। किसके नाम से? शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत, ऋतुसंहार,
रघुवंशम और कुमार संभव। ये आप सब लिख लीजिएगा कि ये सारा का सारा किसने लिखा है। ये बच्चों लिखा है कालिदास जी ने। ये कालिदास वो है जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कई बार आपके पेपर में लिख लीजिएगा, इन्हें आप नोट करो, इन्हें आप नोट करो। पिछली बार एमटीएस का पेपर था, सवाल ये पूछा गया था कि कालिदास ने महाकाव्य कितने लिखे थे। तो बच्चों कालिदास के महाकाव्य है दो, दो महाकाव्य हैं कालिदास के, दोनों लिख लो बच्चों। कालिदास के दो महाकाव्य हैं, जिनमें से एक का नाम है रघुवंशम और दूसरे का नाम कुमार संभव। नमस्ते भैया, नमस्ते। याद है भैया, बहुत बढ़िया बात है। तनिष नोट कर लो, जल्दी करो भी, जल्दी नोट बच्चों। जल्दी नोट करो दोस्तों। हो गया, चलिए अगला देखो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आदि पुराण के लेखक कौन हुआ करते थे। आदि पुराण, अगर मैं आदि पुराण की बात करता हूं बच्चों, आदि पुराण के देखिए मैं 50-50 आपके लिए कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं 50-50 कर रहा हूं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बता दो आंसर क्या है। ए वाले तो गौरवदास, आपका आंसर ही गलत हो गया पहले ही। आदि पुराण के लेखक कौन थे बच्चों, तो जी नहीं पता गुरुजी। आदि पुराण के जो लेखक थे वो थे भैया जिनसेन जी। कौन थे, जिनसेन जी। कहीं आंसर तो लगा हुआ नहीं है पीपीटी में, कभी आपको लगे गुरुजी ने देख के बोल दिया, कहीं लगा तो नहीं है प्यारे साथियों। तो ये आपको बता दूं, इसके जो लेखक थे वो जिनसेन थे। अगला देखिए सवाल है, मेघदूत को किसने लिखा। मैंने अभी बताया था, अगर नहीं पता तो पढ़ाई बेकार है अगर तुम अब भी ना बता पाओ, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ये किताब। मेघदूत को किसने लिखा है, और ये एक नाटक था मेघदूत। इसको लिखा किसने था, तो इसे लिखा था मेरे प्यारे साथियों कालिदास जी ने। किसने लिखा था, कालिदास। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। कालिदास की पत्नी का नाम क्या है, विद्योत्मा, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला सवाल। सवाल अगला है, औषधि शास्त्र पर लिखी गई चरक संहिता को किसने लिखा है भैया। चरक संहिता को किसने लिखा है बताइए। चरक संहिता को किसने लिखा है। हाँ भी परवीन, तबीयत तो ठीक है ही नहीं, लेकिन आपका एग्जाम आ रहा तो भैया पढ़ाना तो पड़ेगा ही दोस्त। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म करना है। आपको बता दूं भैया, चरक संहिता के जो लेखक हुआ करते थे उनका नाम था चरक। उनका नाम क्या था बच्चों, चरक। चरक संहिता के जो लेखक थे उनका नाम था चरक, जो कि औषधि शास्त्र पर लिखी गई है, ठीक है ना। ये लिखी गई रिटन ऑफ मेडिसिन। अगला देखिए, अगला सवाल, मिताक्षरा किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। मिताक्षरा किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों मैं आपको ऑप्शन कट कर रहा हूं, दो ऑप्शन कट कर रहा हूं। एक तो ये दोनों मैंने कट कर दिए, बताओ जरा। ए वाले तो पहले ही कट के, जो ए आंसर दे रहे हैं इसका, बताओ भैया। अब जरा तुक्का लगाओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, वी ज्ञानेश्वर या फिर याज्ञवल्क्य। मिताक्षरा पुस्तक को किसने लिखा है। नहीं पता। देखो भाई, यहाँ पे डी वालों का चलान कट चुका है, जो डी जवाब दे रहे हैं वो गलत है। इसका सही आंसर आ जाएगा, मिताक्षरा पुस्तक को वी ज्ञानेश्वर ने लिखा है। अब आंसर आपका अब आएगा बच्चों, जब मैं बता चुका हूं वो आ गया आंसर आपका बी। समझ रहे हो ना। तो अब आप अपना चलान मत कटवाओ, बार बार सवाल आपके गलत हो रहे हैं। अगला देखिए, सवाल है, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा है। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है। चलो दो ऑप्शन फिर से कट कर रहा हूं, बुद्ध चरित्र को फिर से दो ऑप्शन कट कर रहा हूं, बताओ किसने लिखा है। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है। तो भैया बुद्ध चरित्र को जो बच्चे बता रहे हैं गौतम बुद्ध, वो बेवकूफ है। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है, तो इसे लिखने वाले थे अश्वघोष। अब देख लो कितने बच्चों का सही है और कितनों का गलत है। आप लोग खुद देख लीजिएगा कितनों का सही है और कितनों का गलत है।
वास्तव में ही कितने बड़े हैं जो गलती कर गए। आप लोग बुद्ध चरित्र किताब को गौतम बुद्ध की किताब बता रहे हैं, गौतम बुद्ध की किताब। यार हद हो गई कतई बच्चों। फिर कट गया चलान तुम्हारा। अगला देखो, अगला सवाल आ रहा है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम को कौन लिखा है? शिल्पाधिकारम को कौन लिखा है? इसमें भी 2 ऑप्शन मैं कट कर रहा हूं, फिर बताना। चलो अब कट नहीं कर रहा, अब तुम बताओ शिल्पाधिकारम को कौन लिखा है? शिल्पाधिकारम को कौन लिखा है भैया? भारती, इलांगो, अंडिगल, तिरुवल्लरम और कारिकरकलन, बताइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब देने वाले को मिलते हैं मानसिक रूप से 2 रुपए। बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा बच्चों? बी इसका 100%। शिवानी कह रही है बी 100%, तो मैं कह रहा हूं 100% बी वाले गलत हैं, ये बिल्कुल गलत है। और बताओ, और बताओ कोई 100% वाला हो तो। भैया जो ए वाला है वो 200% बिल्कुल गलत है, ये भी आपका गलत है। अब बचे सी या डी, बताओ आंसर क्या आएगा? अब बताओ क्या आएगा आंसर? अब भी लगा लो, ऑप्शन तुक्का है तुम्हारे पास, सी या डी। तो भैया डी वालों का फिर से चलान कट गया, इसका आंसर आएगा इलांगो। क्या आएगा भैया? इसका आंसर आएगा इलांगो जी। अगला देखिए, सवाल है राज तरंगनी को किसने लिखा, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है? राज तरंगनी को किसने गया है? राज तरंगनी को किसने लिखा है? मैंने बताया था राज तरंगनी से मुझे एक बात याद आ गई, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है। बच्चों कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है कोई बच्चा जो बता दे? साक्षी, प्रिया, रोहित। ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा बेटा किसी को भी। मैंने आपसे पूछा है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो नहीं पता हो। आज सुबह की क्लास में कराया था, सुबह की क्लास में। उनका नाम है जैनुल आबदीन। क्या नाम है? जैनुल आबदीन। लेकिन क्लास में तो रहना नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जिसे तमिल भूमि का बाइबिल माना जाता है, उस किताब को कौन लिखे हैं? ठीक है साक्षी, बहुत बढ़िया। क्लास कितने बजे चल रही है? तो 8:40 पे स्टार्ट हुई थी, 31 मिनट स्टार्ट हुए हो चुके हैं, 10 मिनट और चलेगी क्लास अभी। बताइए तमिल भूमि की बाइबिल किसे माना जाता है? ऑप्शन बताओ मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा? जो बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं वो 100 के 100% सही नहीं है, मतलब वो 100 के 100% गलत है, समझ गए ना? वो बिल्कुल गलत है। भैया इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? तिरुवुल्लर। अगला देखिए, सवाल है स्वपन वासदत्ता के लेखक कौन थे? स्वपन वासदत्ता के लेखक कौन थे? फिर से फंसोगे तुम। स्वपन वासदत्ता के लेखक कौन थे? तो भैया ये लिखने वाले थे आपके कौन भैया जी? आपके भास जी। अगला देखिए, अगला सवाल है गीत गोविंद। ये तो सब सही कर दोगे मुझे पता है, मैं जानता हूं इसका आंसर सब सही दे देंगे, गारंटी है। मैं जानता हूं इस सवाल का जवाब हर बच्चा सही दे देगा। गीत गोविंद को लिखने वाले कौन थे? गीत गोविंद को लिखने वाले कौन थे? तो भैया गीत गोविंद को लिखने वाले थे आप जयदेव जी थे, आप जानते हैं। ये तो सब बच्चा बच्चा बता देगा। अगला देखिए, महाभारत के रचयिता कौन थे? ओके ओके, बच्चे ने बताया है बदले हुए। एक मिनट। अरे यार कमेंट्स इतनी तेज चल गए, 1 सेकंड रुक जाओ यार, उस बच्चे का कमेंट्स में देख तो लो एक बार। हाँ भाई 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, आपका आंसर सही है। क्या नाम है आपका? भैया आप भेजो मैसेज, कौन सी वो पीडीएफ गलत थी बताना जरा, मैं फोटो भी ले लेता हूँ जरा।
अरे भैया रुक जाओ यार, सबका आंसर सही, 1 सेकंड तो रुक जाओ। शिवम, बदले गए नाम, अरे यार रुक क्यों नहीं रहा आंसर ये। अरे कोई टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है। अब करो भाई, अब करो कमेंट्स, मैं नहीं देख पा रहा तुम्हारा कमेंट्स। ठीक है भैया, ठीक है शिवम, मैं कर देता हूं उसको, आज ही ठीक करवा दूंगा, आप परेशान मत हो। अगर एक क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक से गलत आ भी गया है तो वो मैंने लाइव क्लास में ठीक करा दिया था, ये ध्यान रखना शिवम, मैंने लाइव क्लास में वो ठीक कराया था। सच बताओ, लाइव क्लास में मैंने ठीक नहीं कराया? वो कराया था ना ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई तो मैं उसको सुधार दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, वो मैं करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, कोई नहीं। चलिए अगला सवाल। महाभारत तो सबने सही बताया, गुरुजी वेद व्यास है। अगला देखिए, रामायण के रचयिता कौन थे भैया? आप लोग पीडीएफ तब पढ़ा करो, पहले क्लास लाइव किया करो। अगर लाइव क्लास ना ले सको तो पीडीएफ मत पढ़ा करो, कोई फायदा नहीं होने वाला है ऐसी पीडीएफ का, है ना। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका महर्षि वाल्मीकि। अगला देखिए, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? रामचरितमानस के लेखक कौन थे? रामचरितमानस, तो भैया रामचरितमानस के ना तो कबीर वाल्मीकि जी थे, ना ही शंकराचार्य थे, ये तो तुलसीदास जी थे। कौन से? तुलसीदास। विनय पत्रिका भी इन्होंने ही लिखी है, ये भी कई बार पूछा गया है ना। अगला सवाल देखो, शाहनामा को किसने लिखा था? मैं ऑप्शन कट कर रहा हूं, फिर बता देना। अकबर ने नहीं लिखा, बाबर ने नहीं लिखा, बताओ किसने लिखी? शाहनामा को किसने लिखा है? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेटा अकबर नामा को किसने लिखा था? अकबर नामा को किसने लिखा था? तो अकबर नामा को लिखा था अबुल फजल ने। क्या आप बता सकते हो इन्हें लिखने में कितना समय लग गया था? आपको बता दूं, इन्हें लिखने में 7 साल का समय लग गया था। कितने साल का? 7 साल का समय लग गया था बच्चों। सही आंसर आएगा आपका फिरदौसी। सही आंसर क्या आएगा आपका? फिरदौसी। बाबर की पुस्तक का नाम था बाबरनामा। बाबर की पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? बाबरनामा। ये भी आप याद रखना, बाबर की पुस्तक का नाम बाबरनामा। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बाबरनामा या तुजूर के बाबरी किसने लिखी थी? बाबरनामा या तुजूर के बाबरी किसने लिखी थी? तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इसे बाबर ने खुद लिखा था, लेकिन आपको बताना किस भाषा का प्रयोग में, किस भाषा में लिखा था, यह सवाल पूछा गया है। कौन सी भाषा में लिखा था? तो भैया अगर हम बाबरनामा की बात करें तो बाबर ने लिखा है चगतई तुर्की भाषा में। चगतई तुर्की भाषा में लिखा है बच्चों, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला सवाल आता है मेरे दिल के टुकड़ों, किताब उल हिंद को किसने लिखा है? किताब उल हिंद को किसने लिखा है? तो भैया किताब उल हिंद को लिखा है मेरे प्यारे साथियों अल बरूनी ने। अच्छा एक बात बताओ, आशिका पुस्तक किसने लिखी है? आशिका, बताना जरा, आशिका पुस्तक किसने लिखी है? तो भैया आशिका पुस्तक लिखी है अमीर खुसरो ने। किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। चलो ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसने लिखी है बच्चों? ए ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसने लिखी है? ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। किसने लिखी है बच्चों? खुशवंत सिंह ने लिखी है। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी है बच्चों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी है?
जल्दी जवाब दो। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है बेटा पंडित नेहरू जी ने, पंडित पीटी नेहरू जी ने। अगर मैं आपसे पूछूं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किसने लिखी है भैया? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है गांधी जी ने। किसने लिखी है? गांधी जी ने। अगला सवाल, मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं नास्तिक क्यों हूं? ये किसने लिखी है? मैं नास्तिक क्यों हूं ये किसने लिखी है? तो बच्चों ये लिखी है भगत सिंह जी ने। किसने लिखी है? भगत सिंह जी ने। मैं आपसे पूछूं गीता रहस्य किसने लिखी है? पूरा बोर्ड भर दूंगा बेटा ऐसी अपने हाथ से लिख कर ही। तुमको लगता है बस ये किताब लिख दी वही आंसर आते हैं? गीता रहस्य किसने लिखी है? तो गीता रहस्य लिखने वालों का नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नाम था साथियों, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक नाम था। इसके बाद में आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। इनकी हो गई, ये हो गया। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? हुमायूं नामा को किसने लिखा है? हुमायूं नामा को किसने लिखा है? तो भैया हुमायूं नामा को लिखने वाले कौन थे बताइए जरा। अब देखो मेरी क्लास में ये हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक कई बार। हुमायूं नामा को लिखने वाले का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। हुमायूं नामा को लिखने वाले का ऑप्शन ही नहीं है और तुम तुक्का दे रहे हो, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। बेवकूफो, सही ऑप्शन ही नहीं है। इसका सही आंसर आएगा गुलबदन बेगम। क्या आएगा बच्चों? गुलबदन बेगम इसका सही आंसर आएगा, गुलबदन बेगम। अब आप एक बात बताओ, सी आ रहा है आंसर, आ रहा नहीं आ रहा? अब सी तो कहीं है ही नहीं, तो ये है सी आंसर इसका, गुलबदन बेगम जी। यार ये गुलबदन बेगम किताब लिख के गई है तो भैया पढ़नी तो पड़ेगी, मजबूरी है यार। ऑप्शन में है नहीं और तुम कर रहे हो ए बी सी डी। पकड़ यार, चालान कट गया तुम्हारा आज वास्तव में। ये मैंने कुछ जानबूझ के सवाल रखा कि तुम्हें ऑप्शन ना दूं और तुम देखो तुक्का मारोगे नहीं मारोगे, तुम पक्का तुक्का लगाते हो। अगला देखिए, अकबरनामा या आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो भैया अकबरनामा तो अबुल फजल ने लिखी है। अगला देखिए, अगला सवाल आता है बच्चों, पद्मावती पुस्तक को किसने लिखा है? पद्मावत मूवी को किसने देखिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो बच्चों आपको बता दूं, पद्मावत मूवी को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल कहता है गीत गोविंद के लेखक कौन है? बता चुका हूं, जयदेव है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर से आ रहा भैया, पीछे पूछते हैं, फिर से हम लोग पीछे पूछते हैं। चलिए बच्चों आ जाओ दोस्तों, ये रहा सवाल आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सवाल है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी क्या होगा सर, ये तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। क्यों? हमने पढ़े नहीं है, हमें याद नहीं है। करंट में लिखी गई सारी किताब है। ये वो किताब है बच्चों जो 2022 और 23 में लिखी गई है। जो 22 और 23 में लिखी गई कुछ किताबें हैं वो ये हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो भाई सही आंसर आ जाएगा गौतम चिंतामणि। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वाटर शोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? वाटर शोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभिजीत बनर्जी, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, सैयद अकबरुद्दीन, स्मृति ईरानी या मृदुला? तो भैया ये लिखी है आपकी किसने? मृदुला जी रमेश ने। अगला देखिए भैया, अगला है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट किताब है मेरी नजर से, मेरी नजर में यह किताब इंपॉर्टेंट है बच्चों। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया
सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट किताब है। जिमी सोनी, उमादास गुप्ता, रस्किन बॉन्ड, सैमुअल गोयन। किसने लिखी थी किताब, ये बताइएगा। तो बच्चों इस किताब को लिखने वाले थे आपके रस्किन बॉन्ड जी। अगला देखिए सवाल है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ द नाथुराम गोडसे नामक पुस्तक किसने लिखी है? जवाब दो बच्चों, द मेकिंग ऑफ द नाथुराम गोडसे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भैया ये पुस्तक लिखी है मेरे प्यारे साथियों धीरेन्द्र झा ने। अगला देखो, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, द बुक ऑफ प्यारी लिटरेचर ये किसने लिखी है? द बुक ऑफ प्यारी लिटरेचर ये किसने लिखी है? तो साथियों इस पुस्तक को लिखने का श्रेय जाता है अभय जी को। अगला देखो, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये थोड़े से नाम टफ है, लेकिन घबराना थोड़ी है बच्चों, हमें तो सिलेक्शन लेना है यार, और सिलेक्शन ऐसे तो लिया नहीं जाता, सिलेक्शन ऐसे तो लिया नहीं जाता, ये भी आप ध्यान रखना। कभी आपको लग रहा हो कि आप ऐसे सिलेक्शन लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है बच्चों, ये ध्यान रखना, समझ रहे हो ना? तो बच्चों आंसर आएगा आपका क्या? आंसर आएगा रस्किन बॉन्ड जी। अगला देखो, अगला सवाल है, द मोंग हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क के तौर पर रहेगा, यह सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क के तौर पर रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। चलो जरा इतने पर ही रुक जाओ, इतने सवालों पर ही रुक जाओ बच्चों। अब आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके सारे के सारे जो बैटल हैं वो क्लियर है? प्रणाम भैया प्रणाम। देखो आपका एग्जाम की डेट है, इसलिए मैं रात में आके भी क्लास ले रहा हूं कि कहीं मेरे बच्चों का एग्जाम का कोई टॉपिक ना रह जाए जो एग्जाम में आए। मैं अगर आपसे 10 युद्ध पूछूं तो क्या आप 10 के 10 युद्ध बता सकते हो? पहला, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तीसरा सवाल, वैदेरा का युद्ध कब हुआ था? चौथा सवाल, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? पांचवा सवाल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध कब हुए? 5 और 3 8। प्लासी का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन कब हुआ? ये बताओ आप। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ? ये 10-12 सन आपको लिखने हैं, देखता हूं कौन बच्चा बता पाएगा। चलिए बच्चों, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकता है। बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ? बैटल ऑफ हाइडे स्पीच कब हुआ? बैटल ऑफ वैदेरा कब हुआ? बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ? आपको बताना है बेटा, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? बंगाल का डिवाइडेशन कब हुआ? कांग्रेस को फाउंडेड कब किया गया? और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बस सारे ईयर किस बच्चे के ठीक है। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट। मैं 1 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा और 1 मिनट बाद मैं इनके आंसर लिखना शुरू करूंगा। 48 28 हो रही है, 29 पे मैं इनके आंसर लिखना शुरू करूंगा।
भाई 1 2 3 4 और 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सन है। इन 15 को हम देख लेते हैं भाई किसका कितना ठीक है, ये देख लेते हैं। देखो, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ, वैदेरा का युद्ध 1759 में हुआ, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक हुआ, दूसरा 1780 से लेकर 1784 तक हुआ, तीसरा 90 से लेकर 92 तक हुआ और चौथा 1799। ठीक है, यहां तक किसके कितने ठीक है भाई? देखो, साक्षी प्रिया, पल्लवी, रोहित, विनोद, सुनील, गौरवदास, अनिता, मीना कितने ठीक है? देखो, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में हुआ, बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ। बताओ किसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 किसके 15 में से 15 ठीक है? अभिषेक के 15 में से 15 ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। पल्लवी के सब सही, जतिन के सारे सही, सरफराज के साथ सही, साक्षी प्रिया के सारे सही, राकेश के 13, सुमंत के 0, सार्थक उपाध्याय के 12, अंजलि के 14, सुभजीत के 15, रुचि के 12, नीलेश के 10, सत्यम के सारे सही, रुचि के 12 हो गए, कनकदास के 6, मधु के सारे सही, सत्यम के सारे सही, मोनिका के 13 और फोर्स लव गर्ल के 7। चलिए तो बच्चों, आपने आज बहुत अच्छा स्कोर किया है, 12 सही हुए हैं। अब आपकी 3 क्लास और बची है, जिनमें से एक क्लास आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जिनमें से एक क्लास आपकी एक राज्यपाल और मुख्यमंत्री की, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इस क्लास को आपको परसों आशुतोष सर कराएंगे सुबह 11 बजे। ठीक है, तो बच्चों अब मिलेंगे कल आपसे, तब तक अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, कल 11 बजे मिलते हैं। और हाँ, कल सुबह 9 बजे मैराथन है, क्या आप लोग आ रहे हैं? कल सुबह 9 बजे मैराथन है, 9 बजे मैराथन है एसएससी अड्डा पर। आप सब लोग आ रहे हैं, यस या नो? आ रहे हो? तो ठीक है साथियों, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।